बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, 9th क्लास की मैथमेटिक्स के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बच्चों हम जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। प्यारे बच्चों देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो दो नंबर से मिलकर बन रहे होते हैं। कौन से दो नंबर से मिलकर बन रहे होते हैं? एक रियल नंबर से और एक इमेजिनरी नंबर से। देखिए, इसको इमेजिनरी नंबर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके साथ ये आई लगा हुआ है और आई को हम जो है वो क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। तो ऐसे नंबर जिनके साथ ये आयोटा लग जाएगा उनको हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। और जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों मिलाकर हमारे पास आएंगे तो उनको हम ओवरऑल कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है। अब अगर थोड़ा सा मैं बात करूं, यहां पर ये जैसे इमेजिनरी नंबर मेरे पास यहां पर मौजूद है, तो ये जो बी है इसका ये इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा और ये जो ए है ये इसका रियल पार्ट कहलाएगा। ठीक है। हालांकि ए और बी दोनों रियल वैल्यूज होंगी, लेकिन अगर मैं पार्ट के हिसाब से बात करूं तो ये मेरा रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का और ये इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। वैसे इस बी आयोटा को हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे और ये जो ए है हमारा ये रियल नंबर होगा। अच्छा प्यारे बच्चों, इसके अंदर एक और छोटी सी चीज होती है जिसको हम कहते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर जिनको हम जेड से शो करवाते हैं ज्यादातर, तो जब हम इसका विनक्यूलम लेंगे यानी बार ले लेंगे, तो होता यह है कि जब हम इस पर बार अप्लाई करते हैं तो जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन जो है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा मजीद इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, ताकि थोड़े से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएं, ताकि आपके लिए एक्सरसाइज 2.5 और 2.6 जो है वो सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाए। अच्छा प्यारे बच्चों, अब आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में तो जान लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। थोड़ा सा जो है वो हम क्या करते हैं कि इनके एग्जांपल्स को देखते हैं, ताकि थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। देखिए, आपको बता चुका हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो है वो हम जेड से शो करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो नंबर्स पर मुश्तमिल होता है, एक होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी वो नंबर होता है जिसके साथ आयोटा लगा हुआ होता है। तो ये एक एग्जाम्पल आपके सामने है। देखें, ये आयोटा नहीं लगा हुआ इसके साथ, तो ये है रियल नंबर और ये है हमारा इमेजिनरी नंबर। अगर मैं पार्ट की बात करूं तो ये 2 है ये इमेजिनरी पार्ट है और ये जो 3 है ये रियल पार्ट है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, इसको भी हमने z से शो करवाया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को z से शो करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो -2 है और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर इस वक्त आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन अंडरस्टूड है, आप अलजेब्रा के स्टूडेंट हैं, अंडरस्टूड है कि अगर आपके पास कोफिशिएंट कोई भी नहीं लगा हुआ तो वहां पर 1 होता है, यानी कि इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है? हमारे पास 1 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जनाब, यह है z इज इक्वल टू 4 -7 आयोटा। ठीक है, ये 4 जो है यहाँ पर ये रियल पार्ट है और ये जो 7 है यहाँ पर ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है? सिर्फ और सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर रियल पार्ट जो है वो क्या है? 0 है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरीके से ये जो हमारे पास लास्ट एग्जांपल है इसके अंदर सिर्फ 4 है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ जो है वो क्या है? हमारे पास रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों? 0 होगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये सेकंड लास्ट एग्जांपल थी, यहाँ पर रियल पार्ट 0 था। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर जो है लास्ट एग्जांपल के अंदर इमेजिनरी पार्ट 0 है। जी तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जान लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स भी आपने देख लिए। मैं छोटी सी बात आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाए क्यों गए हैं, ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने पड़े। तो प्यारे बच्चों, यहाँ छोटी सी एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। देखें, आपने अक्सर वैल्यूज़ के जो है अक्सर नंबर्स के आपने जो है वो स्क्वायर रूट लिए होंगे। देखें, अगर अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट लेता हूं तो मेरे पास आंसर आता है +-2। लेकिन अगर मैं -4 का स्क्वायर रूट लूं तो फिर क्या होगा? 4 का तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस क्या कहाँ जाएगा? क्या इसको हम इग्नोर कर देंगे? क्या इसको हम ऐसे ही हटा देंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। बल्कि यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट के माइनस को खत्म करके हम क्या कर देंगे? उस वैल्यू के साथ आयोटा लगा देंगे। यानी कि अगर यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, सपोज करें कि ये -4 जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिखाया है, तो इसका अगर आंसर हम लेंगे तो दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ इसको, तो फिर ये आ जाएगा 2 आयोटा। 2 इस 4 का स्क्वायर रूट आ गया, आयोटा इस माइनस की वजह से आ गया। और अगर मैं स्क्वायर रूट नहीं लेता, सिर्फ इस माइनस को खत्म करना चाहता हूँ, तो फिर ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 4 और आयोटा इसके साथ हम लिख देंगे बाहर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं अब यहाँ पर इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक नया रिजल्ट बनकर आ जाएगा, जो कि है आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आगे क्वेश्चंस में आपको काम आएंगी। आयोटा जो होता है वो स्क्वायर रूट -1 के बराबर होता है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है -1 के बराबर होती है।
जी प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आप काफ़ी कुछ जान चुके हैं माशाल्लाह से। अब कुछ मैं इसके इंपॉर्टेंट हिंट्स आपको देना चाहता हूं ताकि आगे जो एक्सरसाइजेज आपने सॉल्व करनी है वो आपके लिए आसान हो जाए उनको सॉल्व करना। प्यारे बच्चों, पहला हिंट आपके पास ये है कि देखिए, अगर इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाए, ओहो ये क्या हो गया, तो आप कहेंगे कि सर ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपने तो बताया था कि भाई एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, और इमेजिनरी पार्ट के साथ तो आयोटा लगा होता है। तो प्यारे बच्चों, आयोटा में भी लिखा जा सकता है, और अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो उसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस होता है तो ये भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की एक फॉर्म होती है, यानी कि माइनस को हटाकर हम क्या कर देते होते हैं, बाहर आयोटा लिख देते होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अभी देखें, आयोटा इसमें असल में छुपा हुआ है, उसको अभी बाहर निकालते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं हम। देखें, ये -4 है ना, तो अगर मैं चाहूं तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। देखें, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब आपको पता है स्क्वायर रूट -1 पर भी है और 4 पर भी है, तो इनको अलग अलग करके भी इस तरह लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो फिर यही वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर यही वैल्यू आएगी। अब आपको पता चल गया होगा कि स्क्वायर रूट -1 आयोटा के बराबर होता है, और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखें, यहां पर तो आपको आयोटा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब आयोटा नजर आ गया ना। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से जो है ये पहला हिंट था कि अगर इस तरीके से आयोटा छुपा हुआ आ जाए, आपको पता ना चल रहा हो कि यहाँ पर आयोटा है, तो इसको पहले आप इस तरीके से कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद इसको आगे सिंपलीफाई कीजिए। अब यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेना चाहते हो तो ले लीजिए, अदरवाइज यहीं पर भी आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हिंट जो है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आपको काम आने वाला है। देखें, आपके पास जब भी इस तरीके से कोई वैल्यू लिखी हुई आए, आयोटा की पावर में लिखी हुई आए, तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि उसको आप इवन में जो है वो ब्रेक कर लीजिए। अगर ऑड में है तो, अगर इवन है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आप ये वाला स्टेप स्किप कर दीजिएगा, ब्रेक वाला, और आगे से कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन यहां पर ऑड है तो ऑड के अंदर हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले हम उसको इवन में कर देंगे। क्यों करेंगे ये अभी बताता हूं आपको। देखें, पहले आप समझ लीजिए, 7 है ये ऑड नंबर है, इससे छोटा नंबर 6 जो है वो इवन नंबर है। तो मैंने क्या किया, आयोटा की पावर 6 लगा दी और एक आयोटा अलग करके लिख दिया। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपको बेस का कॉन्सेप्ट समझ आया हुआ है, आपने पिछली वीडियोस देखी हुई हैं। आयोटा और आयोटा सेम बेसिस हैं, जब सेम बेसिस होती हैं तो मल्टीप्लाई होती हैं, यानी उनको मल्टीप्लाई हो रही हो सेम बेसिस, तो हम उनको कॉमन कर लेते हैं और उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, आयोटा कॉमन हो जाएगा। तो यूं लिखिए या यूं लिखे, बात एक ही है। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं आयोटा स्क्वायर बनाना चाहता हूं। क्यों बनाना चाहता हूं, तो अभी तो आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो इसलिए मुझे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है कि -1 के बराबर होती है, तो इसलिए मैंने आयोटा स्क्वायर बना दिया। और यहाँ 6 था तो बाहर पावर 3 लगा दी ताकि ये सेटिस्फाइड हो जाए। तो 2 3 जा 6 होता है, तो मैं यूं लिखूं या यूं लिखूं, बात तो एक ही है। अब अगले स्टेप के अंदर मैं क्या करूंगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दूंगा। अब यहां पर जो बात बताने वाला हूं ना प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, आगे तक आपके काम आएगी। जब भी आप बड़ी क्लासों में भी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, तब भी आपके काम आएगी। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर है पावर 3, तो ये 1 तो देखें, आप 3 दफा 1 को मल्टीप्लाई करें या 300 दफा मल्टीप्लाई करें, 1 ने तो 1 ही रहना है। लेकिन ये जो माइनस है, अगर आप इसको 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस में आंसर आएगा। लेकिन अगर यहां पर सोचें 300 होता तो फिर आप क्या 300 दफा इसको मल्टीप्लाई करते? ठीक है जी, बिल्कुल नहीं। आप यहां पर सिर्फ ये याद रखें कि अगर ब्रैकेट के बाहर पावर ऑड हो तो अंदर जो माइनस होगा वो खत्म नहीं होगा, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अगर बाहर पावर ऑड है तो, और अगर बाहर पावर इवन है तो फिर अंदर वाले माइनस को आप आंख बंद करके जो है वो क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। अब ऑड क्या होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, और इवन क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। अब जनाब ये क्या आ जाएगा मेरे पास, -1 एज इट इज आ जाएगा, और आयोटा तो वैसे ही एज इट इज आता जा रहा है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे -1 को आयोटा के साथ, तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट हिंट जो है प्यारे बच्चों वो ये है कि अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, देखें एक ब्रैकेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके अंदर, और 2 जो है वो इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पर -3 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। पहले 2 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 2 को 4 आयोटा से करेंगे तो 2 4 8 और आयोटा एज इट इज आ जाएगा। -3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों तो -21 आ जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और आयोटा एज इट इज आ जाएगा। इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी समझ लीजिए कि जब भी ब्रैकेट को ओपन करें और उससे पहले अगर माइनस हो तो ब्रैकेट का साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब देखें
देखें, ये देखें, ये है रियल और ये है इमेजिनरी, ये दोनों आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकती। इमेजिनरी वैल्यू इमेजिनरी के साथ ही क्या होगी, प्लस माइनस होगी। तो 8 और 12 ये दोनों क्या है, इमेजिनरी है, क्योंकि इनके साथ आयोटा लगा हुआ है, तो इनको एक साथ करके लिख देते हैं। और जो बगैर आयोटा के वैल्यूज है उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं, रियल वैल्यूज कहते हैं, तो वो एक साथ आ जाएंगे। अब इनको जो है सिंप्लीफाई कर दीजिए, 10 माइनस 21 माइनस 11 आ जाएगा, और 8 और माइनस 12 आयोटा जनाब ये हो जाएगा माइनस 4 आयोटा। तो एक और इंपॉर्टेंट हिंट भी देखते हैं आगे चलकर। जी मेरे प्यारे बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट हिंट आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि अगर दो ब्रैकेट्स आपको जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो आपको मल्टीप्लाई करवाने हो तो किस तरह करवाएंगे। थोड़ा सा पिछले हिंट में भी बताया था, यहाँ पर दोबारा आप देख लीजिए। दो ब्रैकेट्स हैं और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनके अंदर, तो आप क्या करें, उस वही पुराना फॉर्मूला जो आप छोटी क्लासों में करते थे वही आप करें। आप एक ब्रैकेट को क्या कर दें, ब्रेक कर दें। यहाँ पर मैंने इस पहले ब्रैकेट को ब्रेक किया, -7 लिखा, अगला पूरा ब्रैकेट उसके साथ लिख दिया एज इट इज, कुछ भी नहीं किया। फिर 3 आयोटा साइन के साथ +3 आयोटा ये लिखा और यही ब्रैकेट दोबारा लिख दिया। ठीक है, अब ये देखें बिल्कुल पिछला क्वेश्चन बन गया जो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो के अंदर। तो -7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 21 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है एक बात। या फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस हो तो ब्रैकेट का साइन चेंज कर देते हैं। देखिए ये माइनस था, प्लस हो गया, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। या फिर आप इस माइनस को इन दोनों साइन के साथ मल्टीप्लाई करवा के देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। 7 2 14 आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, आयोटा एज इट इज आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, बताया बेस अगर सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। आयोटा और आयोटा सेम बेसिस हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो प्यारे बच्चों इनकी बेसिस इनकी एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसकी पावर यहाँ आयोटा की कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 1 मिलकर 2 बन जाएगा, जिसको हम आयोटा स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर के साथ प्लस हो जाएगा, ये 23 बन जाएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर होता है और प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। और ये -6 जो है रियल नंबर है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, 21 के साथ लिख देंगे और 23 आयोटा को अलग करके लिख देंगे। अब सिंपल इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, 21 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15, और ये -23 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। आखिरी हिंट है प्यारे बच्चों, इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अगर इस तरीके से डिवीजन में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसकी रैशनलाइजेशन करवाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इस तरीके से करवाते हैं क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो होता है a+b आयोटा, जो पहली वीडियो के अंदर आपने देखा था। तो असल में हम क्या करना चाहते हैं, उसी तरीके से ये जो यहाँ पर कंबाइंड सूरत में आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको अलग अलग करके लिखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनकी रैशनलाइजेशन करवा लेंगे। रैशनलाइजेशन इस तरीके से करवाएंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर हमारे पास अगर है 1+ आयोटा तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे 1- आयोटा से। अगर यहाँ पर होता 1- आयोटा तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 1+ आयोटा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम इसके कंजुगेट से जो है वो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा सकते हैं। अब सिंपल है, आपको आता है, -2 एज इट इज आ जाएगा और ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा एज इट इज। देखिए मल्टीप्लाई लगाएं या ब्रैकेट लगाएं एक ही बात है, लेकिन ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये जो -2 है प्यारे बच्चों वो इन दोनों वैल्यूज के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप सिर्फ मल्टीप्लाई लगा देंगे तो -2 का ऐसा लगेगा कि -2 सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए ब्रैकेट हमने यूज किया है। और नीचे फॉर्मूला आपको पता है, आपने पिछली क्लासेस के अंदर जो है वो पढ़ा हुआ भी है और पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि a² - b²। अगर दो हमारे पास वैल्यूज हैं और इस तरीके के ब्रैकेट है हमारे पास कि उनकी वैल्यूज तो सेम है लेकिन उनके दरमियान जनाब साइन चेंज है, तो हम a² - b² का फॉर्मूला लगाते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, ये पहली वैल्यू इसको हम a कहते हैं और दूसरी वैल्यू इसको हम क्या कहते हैं, b कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, हम पहली वैल्यू का भी स्क्वायर लेंगे। अब पहली वैल्यू तो 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और दूसरी वैल्यू क्या है, आयोटा, आयोटा का आ जाएगा स्क्वायर, और बीच में माइनस जो है ये फॉर्मूले का आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या कर देंगे, उसकी वैल्यू पुट करवा देंगे जो कि -1 होती है। मजीद उसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है जनाब, और 1 और 1 2 होता है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये जो माइनस बचेगा इससे इस ब्रैकेट को ओपन करवा देंगे। पहले भी बता चुका हूं कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो इस तरीके से कुछ ये हिंट थे जो मैं आपको देना चाहता था। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप इस काबिल हो गए हैं, अगर आपने साथ साथ मेरे प्रैक्टिस की है और मेरी बातों को तवज्जो से सुना है और ये अगर आपको समझ आ गई हैं तो प्यारे बच्चों अब 2.5 और 2.6 एक्सरसाइज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप लोग खुद करेंगे इंशाअल्लाह।
जी प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2.5 अब हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले की वीडियोस आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख भी ली होंगी, समझ भी ली होंगी और इंशाल्लाह अब आप देखेंगे कि 2.5 आप ऐसे चुटकियां बजाकर जो है वो मिनटों और सेकंडों के अंदर जो है वो इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें इवेल्युएट करना है, वैल्यू मालूम करनी है आयोटा 7 किसके बराबर होता है। प्यारे बच्चों देखें, मैंने आपको बताया था कि आयोटा 7 जो है जब इस तरीके से आयोटा पावर में आएगा तो हम सबसे पहले नंबर पे ये चेक करेंगे कि पावर जो है वो ऑड है या इवन है। देखें, अगर ये इवन होती तो फिर तो बहुत ही आसान था, लेकिन ये ऑड है तो हम कोशिश करेंगे कि पहले हम इसको क्या करें, ब्रेक करके लिख दें। तो मैंने इसको देखें दो पार्ट करके लिख दिया, एक मैंने इसको इवन में कन्वर्ट कर लिया और एक आयोटा जो था वो सेपरेट कर लिया। देखें, मैंने आपको बताया था कि आयोटा 7 है, 7 को हमने ब्रेक करना है किसमें, इवन में। तो 7 से छोटा नंबर 6 है और 6 जो है वो इवन नंबर होता है। तो मैं आयोटा 7 लिखूं या इस तरीके से आयोटा की पावर 6 और एक आयोटा साइड पे करके लिख दूं और इनके दरमियान में मल्टीप्लीकेशन हो रही है जनाब, तो ये बात भी सही है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये इसको लिखने के दो स्टाइल हैं। प्यारे बच्चों, अब अगला काम क्या करेंगे, आयोटा 6 की जगह हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर लिखना है और बाहर पावर लगा देनी है 3, क्योंकि 2 3 क्या होता है 6। तो आयोटा 6 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अब हम लगा देंगे -1 और पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि अगर पावर ऑड हो तो माइनस खत्म नहीं होता, तो माइनस एज इट इज रहेगा। 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ही रहेगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। प्यारे बच्चों, ये क्या बन जाएगा, माइनस का आयोटा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। करना आपने अब यहां से ये है प्यारे बच्चों कि कॉपी पेंसिल साथ लेनी है और साथ साथ मेरे जो है वो क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करते चले जाने, ताकि आपको जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी के अभी जो है वो रेडी होते चले जाएं। बाद में आपको ना तो वीडियो देखने की जरूरत पड़े, ना ही पेंसिल कॉपी उठाने की जरूरत पड़े। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.5 का। यहां पर है प्यारे बच्चों आयोटा की पावर 50। तो ये इवन नंबर है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आंखें बंद करके आयोटा स्क्वायर लिख देना ब्रैकेट के अंदर। अब सोचें कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि 50 आए, बिल्कुल 25 से। ठीक है, 2 25 50 होता है। अब आयोटा स्क्वायर आपको पता चल चुका है कि -1 के बराबर होता है, तो आयोटा स्क्वायर अब नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम लिखेंगे -1 और पावर ऐसी की ऐसी रहेगी। अब आपको मैं बता चुका हूं पिछली वीडियोस के अंदर कि पावर अगर ऑड हो तो माइनस खत्म नहीं होता। अब 25 जो क्या है, ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, माइनस खत्म नहीं करेंगे, तो माइनस एज इट इज आएगा। और 1 को 25 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को तो भाई 25 क्या 250 क्या 25,000 क्या जितनी दफा भी मल्टीप्लाई करें 1 1 ही रहता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा -1। नेक्स्ट पार्ट बेटा इसका ये है कि आयोटा की पावर 12 है। बेटा 12 भी देखें इवन पार्ट है, इवन नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आयोटा स्क्वायर लिखें, बाहर पावर 6 लगा दें, फिर आयोटा स्क्वायर की जगह -1, पावर अब है 6 और 6 जो है वो इवन नंबर है, तो माइनस को अंदर क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। यहां पर है माइनस आयोटा। प्यारे बच्चों, इसको आप क्या करें, आप इस तरीके से लिख दें, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। देखो बेटा, माइनस आयोटा लिखो या -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा लिखो, बात तो एक है। इसको देखो सॉल्व करके देख लो, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा ही आएगा और माइनस एज इट इज है, तो ये भी तो माइनस आयोटा ही है ना। यानी इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो माइनस आयोटा लिखें या -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा लिखें। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगला काम हम नहीं करना है कि ब्रैकेट ओपन करना है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे प्यारे बच्चों, तो जो बाहर पावर है वो अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं सबकी पावर बनेगी, या उनकी अंदर पहले से ही पावर्स अगर मौजूद हैं तो उन पावर्स के साथ जाके क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आपने काम 2.4 में और 2.3 में किया हुआ है। अब जनाब ये जो पावर 8 है ना, ये -1 पर भी आ जाएगी, आयोटा पर भी आ जाएगी। अब पावर 8 है, ये इवन नंबर है, तो माइनस हो जाएगा, खत्म। और आयोटा 8 को हम चेंज कर लेंगे इस तरह आयोटा स्क्वायर में, तो आयोटा स्क्वायर अंदर ब्रैकेट क्या आ गया, बाहर पावर लगा देंगे 4, क्योंकि 2 4 8 होता है और आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, -1। आप सोच रहे होंगे 1 कहां गया, तो 1 तो बेटा इससे मल्टीप्लाई होकर यही आएगा, तो 1 को लिखो या ना लिखो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जनाब यहाँ पर पावर 4 इवन है, तो माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 1। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, ये थोड़ा सा पिछले की तरह है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, माइनस आयोटा लेकिन पावर पिछले में इवन थी और यहाँ पर ऑड है, तो इसको उसी तरीके से करेंगे, कोई मसला नहीं है। -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा लिख लिया हमने माइनस आयोटा की जगह पर, आपको पता है इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करवाएंगे तो 5 जो है -1 पर भी आएगा और आयोटा पर भी आएगा, बिल्कुल इस तरीके से। अब ये पावर ऑड है तो प्यारे बच्चों ये माइनस खत्म नहीं होगा, और आयोटा 5 है तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे, हम इसको कर देंगे आयोटा 4 इंटू आयोटा,
ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि आयोटा 4 है उसकी जगह पर हम ये बना देंगे आयोटा स्क्वायर और बाहर पावर लगा देंगे स्क्वायर। ये आयोटा ऐसा कैसे ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, ये हमने -1 लिख दिया। पावर है हमारे पास इसकी 2 और 2 जो होता है वो इवन नंबर होता है, तो अंदर वाला माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि -1 मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा। नेक्स्ट पार्ट इसका है प्यारे बच्चों आयोटा की पावर 27। अब 27 ऑड नंबर होता है। सबसे पहला काम ये किया मैंने इसको ब्रेक कर दिया इवन नंबर में, देखें 26 और एक 1 साइड पे कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 26 है तो सबसे पहला काम आपने ये करना है आयोटा स्क्वायर लिखना है ब्रैकेट के अंदर। अब सोचना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 26 आता है, तो प्यारे बच्चों 13 वो नंबर है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 26 आता है। तो ये मैंने बाहर पावर 13 लगा दी, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे। पावर चूंकि ऑड है 13 तो माइनस खत्म नहीं होगा, -1 एज इट इज रहेगा, और ये जो आयोटा हमारे पास है ये ऐसे कैसे ही चलता आ रहा है। अब हम इसको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस का आयोटा। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ आपको कंजुगेट बताना है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको दिए गए हैं, z से आप इसको शो करवाएंगे और z बार से इसके कंजुगेट को शो करवाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखें ये z था हमारे पास कंजुगेट, मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर भी निकालने का तरीका बताया था, दोबारा बता रहा हूं। जब यहाँ पर बार आएगा तो दोनों पर अप्लाई, ये देखें डायरेक्ट भी हो सकता है लेकिन इस तरीके से शो करवा देंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। दोनों पर हमने ये विनकुलम ये बार जो है ये अप्लाई करवा दिया। अब जब यहाँ से बार को हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो जो आयोटा वाली हमारी जो वैल्यूज हैं उनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर +3 आयोटा था, यहाँ -3 आयोटा हो गया। यहाँ पर देखिए -5 आयोटा था, यहाँ पर +5 आयोटा हो गया। यहाँ पर है ही सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू, यानी इमेजिनरी नंबर यहाँ पर मौजूद है हमारे पास, तो सिर्फ और सिर्फ इसका साइन हम चेंज कर देंगे। यहाँ माइनस था, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी जब हम ये विनकुलम हटाएंगे, बार हटाएंगे, तो -3 के साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, आयोटा के साथ जो साइन है उस साइन को आप चेंज कर देंगे। यहाँ +4 आयोटा था, यहाँ पर -4 आयोटा हो गया। यहाँ पर माइनस आयोटा था, यहाँ पर प्लस आयोटा हो गया। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। सिर्फ आपको यह बताना है कि रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। प्यारे बच्चों, आपने अगर पिछली मेरी वीडियोस देखी हो, जो इंट्रोडक्शन की वीडियो थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, ये रियल पार्ट होता है, और इमेजिनरी आयोटा जो होता है, ये आयोटा के साथ जो नंबर लिखा होता है वो उसका पार्ट कहलाता है। नंबर जो लिखा होता है आयोटा के साथ वो उसका क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर तो नंबर कोई नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हो, तो प्यारे बच्चों आपको पता है कोफिशिएंट अगर किसी बेस के साथ ना लगा हुआ हो तो 1 होता है, अंडरस्टूड है। तो रियल पार्ट हमारे पास 1 आ गया, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट भी 1 आ गया। यहां पर रियल पार्ट -1 आ गया, इमेजिनरी पार्ट 2 आ गया। रियल पार्ट यहां पर क्या है, थोड़ा सा इन्होंने हमें घुमाने की कोशिश की है, लेकिन हमें पता है कि ये पहली वैल्यू जो है वो कौन सी है, इमेजिनरी है। इन्होंने इस दफा रियल को बाद में लिखा है, इमेजिनरी को पहले लिखा है। तो रियल पार्ट हमारा 2 है और इमेजिनरी पार्ट हमारा -3 है। ठीक है जनाब, और आखिरी जो यहाँ पर है, यहाँ पर रियल पार्ट हमारा -2 है और इमेजिनरी पार्ट भी -2 है। इस 5वें पार्ट के अंदर रियल पार्ट तो हमारे पास मौजूद है ही नहीं प्यारे बच्चों, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -3 है। और लास्ट पार्ट जो है इसके अंदर क्या है कि रियल पार्ट तो है 2 हमारे पास, लेकिन इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। जी प्यारे बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है 2.5 का और बहुत ही आसान है। यहां पर इन्होंने हमें एक इक्वेशन दी है और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखें यहाँ पर ये x रियल पार्ट है, 1 ये भी रियल पार्ट है, ये y आयोटा ये इमेजिनरी है, और दूसरी तरफ ये 4 रियल पार्ट है और 3 आयोटा जो है ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। प्यारे बच्चों 1 देखें ये रियल पार्ट है। अब ये 1 जो है ना x के साथ हम यहाँ पर डायरेक्टली ऐड नहीं करवा सकते, लेकिन अगर इसको मैं उठा के यहाँ 4 के पास ले आऊं तो देखें यहाँ पर ये इसके साथ डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो मैं पहला काम यही करूंगा, ये +1 है ना, इसको उठा के मैं 4 के पास ले आऊंगा, तो यहां पर आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करवाया, 4 में से 1 माइनस करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3। बाकी किसी चीज को छेड़ने की जरूरत नहीं, वो एज इट इज हम लिखते आएंगे। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करवाना है रियल और इमेजिनरी। कंपेयर का मतलब यह है कि यहां से भी हमने रियल वैल्यू उठानी है और यहां से भी रियल वैल्यू। तो यहां रियल वैल्यू x है और यहां रियल वैल्यू 3 है, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। यहां से हमने क्या करना है, देखिए पार्ट्स उठाने, इमेजिनरी नंबर्स नहीं उठाने, सिर्फ पार्ट। तो यहां पर इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, y है, ठीक है, ये y एज इट इज आ गया, और यहां इमेजिनरी पार्ट कौन सा है हमारे पास,
जी बिल्कुल, -3 जो है हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ आपने जो है वो ये इक्वेशन सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर ली। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इसका कोई भी क्वेश्चन अब आ जाए आप जरूर बिल जरूर उसको सॉल्व कर लेंगे। प्यारे बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन असल बात यह है कि प्रैक्टिस जरूर कीजिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैथ का दूसरा नाम है प्रैक्टिस। इसके अलावा आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आ सकती। प्यारे बच्चों अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।